तो आज हम पढ़ेंगे सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक क्या होता है? एक वाटर टाइट मशीनरी टैंक होता है। वाटर टाइट मशीनरी टैंक, ठीक है, ये पूरा टाइट टैंक है और इसमें क्या रहेगा, जो हाउस होल्ड सीवेज है उसको एडमिट किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। इट इज सेटिस्फैक्ट्री मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग एक्सक्रीटा एंड लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल dwelling, small group of houses, an institution which have adequate water supplies but do not have access to public sewerage system। तो इसका बेसिक यही है कि इसको हाउस होल्ड के लिए या स्मॉल ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाउस होल्ड सीवेज को इसमें एडमिट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इनलेट है, इधर ही आउटलेट। इसके अलावा यहाँ पे एयर स्पेस रहेगा और ये लिक्विड की डेप्थ रहेगी 4 फीट, ठीक है। ऊपर से ये कंक्रीट से ढका हुआ है। डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसके वेरियस डिज़ाइन होते हैं, कुछ डबल चैम्बर वाले होते हैं, कुछ सिंगल चैम्बर वाले होते हैं। सिंगल चैम्बर सेप्टिक टैंक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है स्मॉल इंस्टॉलेशन के लिए, और टैंक विथ मोर देन 2 कंपार्टमेंट आर एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं 2 कंपार्टमेंट वाले, ठीक है, उनके लिटिल एडवांटेज रहेंगे, ठीक है। अब मेन डिज़ाइन फीचर की बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या है, कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ़ यूज़र पे। जैसे कैपेसिटी की बात करें तो 20 to 30 गैलन्स और 2.5 से 5 सी फिट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को 2.5 से 5 याद रखना है और इधर 20 गैलन्स, 20 to 30 गैलन्स इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द सेप्टिक टैंक शुड बी एटलीस्ट 500 गैलन। मिनिमम कैपेसिटी 500 गैलन होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक आर नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज कम्युनिटीज़, ठीक है, तो लार्ज कम्युनिटीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है ये। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ इसकी ब्रेड तक की 2 गुनी होती है। लेंथ इज यूजुअली ट्वाइस द ब्रेड्थ। डेप्थ कितनी होती है? डेप्थ इसकी रहेगी, सेप्टिक टैंक की डेप्थ कितनी रहेगी, 1.5 to 2 मीटर या 5 to 7 फीट रहती है। लिक्विड की डेप्थ कितनी रहेगी, 4 फीट। एयर स्पेस जो है, देयर शुड बी अ मिनिमम एयर स्पेस ऑफ 12 इंच या 30 सेंटीमीटर या 12 इंच एयर स्पेस रहता है बिटवीन द लेवल ऑफ लिक्विड एंड द टैंक एंड द अंडर सरफेस ऑफ द कवर, जो कि हमने देखा है एयर स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बॉटम। इन द सम सेप्टिक टैंक्स द बॉटम इज स्लोपिंग टुवर्ड द इनलेट एंड फैसिलिटेट द रिटेंशन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे बॉटम भी रहता है, ठीक है, नीचे। और इसमें क्या रहेगा कि बॉटम इज स्लोपिंग टुवर्ड द इनलेट एंड की तरफ, यहाँ पे बॉटम। और इनलेट एंड आउटलेट, इसमें 2, एक इनलेट से एंट्री होगी, एक पाइप रहेगा आउटलेट वाला, ठीक है, जो कि सबमर्ज रहते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना इनलेट एंड आउटलेट, ये सबमर्ज रहेंगे। कवर, सेप्टिक टैंक इस कवर कंक्रीट स्लैब से कवर रहेगा। और रिटेंशन पीरियड इसमें कितना रहता है, सेप्टिक टैंक आर डिज़ाइन इन द कंट्री टू अलाउ अ retention period of 24 hour retention period. Too long a retention period will result in undue septicity of the effluent। अगर ज़्यादा लंबे समय तक इसको रिटेंशन पीरियड रहेगा तो उससे क्या होगा, सेप्टिसिटी ज़्यादा होगी। और अगर इनसफिशिएंट ट्रीटमेंट होगा, अगर शॉर्ट पीरियड के लिए उसको रिटेन करके रखा तो। वर्किंग कैसे काम करता है ये, सबसे पहले सॉलिड जो है वो सेटल हो जाता है और स्लज बन जाता है। जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये सॉलिड है, ये स्लज बन गया। फिर इसके बाद क्या होता है, लाइटर सॉलिड जो है जिसमें ग्रीस, फैट, ये सब सरफेस पे आ जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्कम, ठीक है। तो स्कम हो गया, ये स्लज हो गया। अब फिर सॉलिड जो है वो सॉलिड पे कौन अटैक करता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं और फंगस काम करती है, जिससे वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं केमिकल कंपाउंड में, सिंपल केमिकल कंपाउंड में। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन इज़ एनाएरोबिक डाइजेशन। तो ये जो सॉलिड स्लज था इस पे काम किया किसने, बैक्टीरिया फंगस ने, एनाएरोबिक डाइजेशन। स्लज इज मच रिड्यूस इन द वॉल्यूम एंड रिजल्ट इन एनाएरोबिक डाइजेशन एंड इज रेंडर्ड स्टेबल एंड इनऑफेंसिव हो जाएगा, स्टेबल होने लगेगा इनएरोबिक डाइजेशन की वजह से। अ पर्सन ऑफ सॉलिड इज ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, विच राइज टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। द लिक्विड विच पासेस आउट ऑफ आउटलेट पाइप, लिक्विड को अपन आउटलेट पाइप से बाहर होगा, ठीक है, इफ्लुएंट, उसको इफ्लुएंट कहेंगे, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, आउटलेट से क्या निकल रहा है, इफ्लुएंट निकलता है।
इट कंटेन अब इफ्लुएंट में क्या क्या होता है, बैक्टीरिया, सिस्ट, हेलमिंथ, ओवा। तो बैक्टीरिया, सिस्ट, हेलमिंथ, ओवा, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब रहेंगे। द इफ्लुएंट इज अलाउड टू परकोलेट इनटू द सब सोइल। इट इज डिस्पर्स बाय मीन्स ऑफ परकोलेटेड और ओपन joint pipe laid in trenches 90 centimeter 3 feet deep in trenches and then covered with the soil। ये मिट्टी में रहेगा, सोइल में सबमर्ज रहेगा इसका पाइप ना 3 फीट हाइट में। और इफ्लुएंट परकोलेट इनटू द सराउंडिंग सोइल्स। देयर आर मिलियंस ऑफ एरोबिक बैक्टीरियाज इन द अपर लेयर ऑफ द सोइल विच अटैक द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट। अब जो इस इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मटेरियल था, इस पर कौन अटैक करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि किस में पाया जाता है, सोइल के जो अपर लेयर है उसमें पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट्स, नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएगी। दिस स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड एरोबिक। तो यहाँ पे एरोबिक ऑक्सीडेशन हुआ, इसके कंटेंट के अंदर एनाएरोबिक हुआ था। द सम ऑफ टू स्टेज आर इन्वॉल्व इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज। द फर्स्ट स्टेज इज एनाएरोबिक डाइजेशन taken place in the septic tank proper, and the second stage is aerobic oxidation take place outside the septic tank in the subsoil। together these two stages complete the purification of sewage। ठीक है।